एज एन F&O ट्रेडर आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट हमें मार्केट का सेंटिमेंट, लिक्विडिटी एंड मार्केट की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। एंड जाहिर सी बात है, ये तीनों ही चीजें आपको आपकी F&O ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हेल्प भी कर सकती हैं। और तो और ओपन इंटरेस्ट को वॉल्यूम्स के साथ इजीली कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन ये दोनों अलग चीजें हैं एंड मार्केट में अलग चीजों के बारे में बताती हैं। So let's understand what is open interest, how is it different from volumes. Hello everyone, I'm Asta Khurana and welcome to Zerodha Varsity Videos. ओपन इंटरेस्ट का बाय डेफिनेशन मतलब है कि फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस के मार्केट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग हैं। स्टिल कंफ्यूज? लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मान लेते हैं कि डांस पार्टी है एंड डांस फ्लोर पे ओनली कपल्स कैन डांस, तो इसका मतलब वी नीड अ गर्ल एंड अ बॉय एंड अ डांस फ्लोर टू डांस ऑन। फिर हम ये कहते हैं दैट वन गर्ल एंड बॉय मेक वन कपल। तो अब इस एग्जांपल को हम स्टॉक मार्केट से रिप्लेस करते हैं, जहां डांस फ्लोर हो गया हमारी स्टॉक मार्केट, बायर एंड सेलर हो गए गर्ल एंड बॉय एंड एक कपल हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कपल डांस के लिए वी नीड अ गर्ल एंड अ बॉय, वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वी नीड अ बायर एंड अ सेलर। अगर एक बायर एक सेलर है तो कॉन्ट्रैक्ट इज 1 एंड ओपन इंटरेस्ट इज 1। लेकिन अगर डांस फ्लोर पर 5 कपल्स हैं, इसका मतलब हमारे पास 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट इज 5। अब दोबारा इस एग्जाम्पल को थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं। गर्ल इज टायर्ड डांसिंग एंड शी वॉक्स ऑफ द डांस फ्लोर, तो उसे अनदर गर्ल रिप्लेस कर देती है, लेकिन अभी भी डांस फ्लोर पर कपल एक ही है। ऐसे ही ओपन इंटरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी होता है। समटाइम्स वन बायर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर बायर। इसका मतलब ये नहीं कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया है, यहाँ पर सिर्फ एक ट्रांसफर होता है जिसकी वजह से ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स उतने ही रहते हैं, जिसका मतलब ओपन इंटरेस्ट भी सेम रहता है, बस चेंज होती है तो वॉल्यूम। अब अगर हम डेफिनेशन को दोबारा समझें, इसका मतलब है कि जितने ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स मतलब उतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इसका मतलब उतना ही ज्यादा ओपन इंटरेस्ट। अगर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा होंगे मतलब ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो ये एक बुलिश सेंटिमेंट है। लेकिन अगर मार्केट में ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स कम होंगे, इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट कम है और ये एक बियरिश सेंटिमेंट है। चलिए ओपन इंटरेस्ट को अब हम स्टॉक मार्केट के एग्जाम्पल से समझते हैं एंड यहाँ पर हम 3 ट्रेडर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, अर्जुन, नेहा एंड वरुण। सो ऑन डे 1 अर्जुन एक फ्यूचर बाय करता है, तो वहीं नेहा एक फ्यूचर सेल करती है। तो इस केस में 1 बायर एंड 1 सेलर मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट इज 1। अब नेक्स्ट डे 2 को अर्जुन एक और फ्यूचर बाय करना चाहता है एंड न्यू ट्रेडर वरुण एक फ्यूचर शॉर्ट करता है। अब अर्जुन के पास 2 फ्यूचर्स हैं जिस पर वो लॉन्ग है एंड नेहा 1 फ्यूचर ऑलरेडी शॉर्ट करके रखा है एंड वरुण भी 1 फ्यूचर शॉर्ट करता है। इस तरह से हमारे पास 2 लॉन्ग फ्यूचर्स हैं एंड 2 शॉर्ट फ्यूचर्स हैं, मतलब ओपन कॉन्ट्रैक्ट इज 2, मतलब ओपन इंटरेस्ट इज 2। अब डे 3 को नेहा अपनी पोजीशन से एग्जिट करना चाहती है, मतलब अब उसे एक फ्यूचर बाय करना पड़ेगा। तो वहीं वरुण एक और फ्यूचर सेल करना चाहता है। तो अब हमारे पास 2 फ्यूचर लॉन्ग हैं जो अर्जुन के पास हैं एंड 2 फ्यूचर शॉर्ट्स हैं जो वरुण के पास हैं। तो ओपन कॉन्ट्रैक्ट इज 2, इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट इज 2। अब इस केस में कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ, बल्कि सिंपल ट्रांसफर हुआ बिटवीन नेहा एंड वरुण। दैट इज व्हाई ओपन इंटरेस्ट इस केस में सेम ही रहेगा। अब लास्ट डे 4 को दोनों अर्जुन एंड वरुण अपनी एक फ्यूचर पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं, मतलब अर्जुन अपनी एक फ्यूचर को सेल करेगा एंड वरुण एक फ्यूचर को बाय करेगा। तो जब दोनों ही एग्जिस्टिंग बायर एंड सेलर्स पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस होते हैं। इसका मतलब अब ओपन कॉन्ट्रैक्ट इज रिड्यूस्ड टू 1 एंड ओपन इंटरेस्ट इन दिस केस इज ओनली 1। तो बेसिकली हमने इस एग्जाम्पल से ये समझा कि जब न्यू बायर्स एंड सेलर्स मार्केट में आते हैं, इसका मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है एंड ये एक बुलिश सेंटिमेंट है। लेकिन वहीं अगर बायर्स एंड सेलर्स, एग्जिस्टिंग बायर्स एंड सेलर्स मार्केट में से एग्जिट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस होते हैं, ओपन इंटरेस्ट भी रिड्यूस होता है और ये एक बियरिश सेंटिमेंट है। लेकिन कई बार हमारे पास सिंपल ट्रांसफर भी होता है, जैसे नेहा और वरुण के केस में हुआ। ऐसे में वॉल्यूम्स चेंज होती हैं लेकिन ओपन इंटरेस्ट सेम रहता है। अब ओपन इंटरेस्ट का डेटा आप काफ़ी वेबसाइट्स पर देख सकते हो, जैसे कि सेंसिबल, या फिर आप NSE की वेबसाइट पर भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ साथ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है एंड परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है, ये भी देखने को मिलता है। अगर तो ये नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अगर ये नंबर नेगेटिव है, इसका मतलब ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहे हैं।
अब हम समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है। जहां ओपन इंटरेस्ट हमें ये बताता है कि ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, वहीं वॉल्यूम्स हमें ये बताती हैं कि एक दिन में कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए। All open interest have volumes in them, but all volumes do not have open interest. इसका मतलब ये है कि जब न्यू बायर्स एंड सेलर्स आते हैं तो नए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है एंड ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है एंड साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ती है। लेकिन जब सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन वन पार्टी टू अनदर, उस केस में ओपन इंटरेस्ट सेम रहता है, चेंज होती है तो सिर्फ वॉल्यूम। एंड ये हमने नेहा एंड वरुण की एग्जाम्पल से क्लियरली समझा। इससे हमें ये पता चलता है कि ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम्स दोनों का ही डेटा डेली बेसिस पर चेंज होता है, लेकिन आज की वॉल्यूम्स का आने वाली कल की वॉल्यूम पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ओपन इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। लास्टली, अगर हम ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम्स के नंबर को आइसोलेशन में स्टडी करें, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस की वॉल्यूम्स आज के दिन में रही 10 लाख एंड उनकी ओपन इंटरेस्ट थे समवेयर अराउंड 5 लाख, तो ये दोनों ही यूजलेस नंबर्स हैं। हमें ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम को हमेशा प्राइस के साथ स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये हमें ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में हेल्प करता है एंड इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं एंड समझते हैं कि हमने इस वीडियो से क्या सीखा। इस वीडियो में हमने ये समझा कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं और एक बायर और एक सेलर मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। लेकिन ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम से अलग है, बिकॉज वॉल्यूम्स हमें ये बताती हैं कि एक दिन में ट्रेड्स कितने एग्जीक्यूट हुए। ये दोनों ही नंबर्स को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, इन्हें हम प्राइस के साथ देखेंगे एंड समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कैसे बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।